क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और इसका नंबर यहाँ पर एक मिसिंग है। ये नंबर आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज लिखते हैं। नंबर सीरीज है आपकी 5, 6, 11, 14, 19, 24 और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले आपको 5 से 6 पर जाना है। तो 5 में अगर 1 जोड़ दें तो आप 6 पर पहुंच जाओगे। आगे आपको 6 से 11 पर जाना है। तो 6 में अगर 5 जोड़ दोगे तो आप 11 पर पहुंच जाओगे। आगे आपको 11 से 14 पर जाना है। तो 11 में 3 जोड़ दोगे तो आप 14 पर पहुंच जाओगे। आगे आपको 14 से 19 पर जाना है। तो यहाँ पर आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। आगे 19 से 24 पर जाना है। तो यहाँ पर भी आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। आगे 24 से आपको खालिस्तान पर जाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, उसके बाद में 5 जोड़ा, उसके बाद में वापस से कम में 3 जोड़ा, उसके बाद में हमने 5 जोड़ा, उसके बाद में वापस से हमने 5 जोड़ा। तो यहाँ पर आपकी संख्याएं अल्टरनेट फॉर्म में जुड़ रही है। जो स्टार्टिंग वाली संख्या है उसमें +3 +1 जोड़ा, उसके बाद में एक संख्या जोड़कर उसमें हमने 2 बढ़ाकर प्लस का 3 किया। उसके बाद में एक संख्या छोड़कर वापस प्लस का 2 कर प्लस का 5 हमने किया। जबकि सेकंड फोर्थ में हमने क्या किया, 0 जोड़ा। मतलब पहले भी हमने 5 जोड़ा और आगे भी हमने 5 जोड़ा। तो आगे वाली संख्या में भी हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो संख्या आपकी 29 हो जाएगी। तो 29 हमने यहाँ पर खालिस्तान पर लिख दिया है और ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, उत्तर की ओर मुंह करके लड़कों की एक पंक्ति में एक बाईं ओर से 16वां है। मतलब ये ए की पोजीशन दी गई है, लेफ्ट साइड से आपकी पोजीशन दी गई है। कौन सी पोजीशन है? 16वीं पोजीशन है। और सी दाईं ओर से 16वीं पोजीशन पर है। यहाँ पर हमें सी को बैठा देते हैं और इसकी पोजीशन आपको राइट साइड से गिवन है। 16वीं पोजीशन है बी, जो ए के दाएं चौथे स्थान पर है। ए से हमें दाएं बैठाएंगे, किसको बैठाएंगे? बी को हम बैठाएंगे। तो ए के हमने दाएं बैठा दिया, बी को कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और ये सी के बाएं 5वें स्थान पर है। तो सी से बाएं बी को हमने 5वें स्थान पर बैठा दिया है। तब पंक्ति में कितने लड़के हैं, लड़कों की आपसे संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टोटल लड़के हैं तो आपके यहाँ पर 16। तो इससे पहले पोजीशन इसके 16 गिवन है। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 15 यहाँ पर लड़के हो जाएंगे। इसी प्रकार इधर भी कितने लड़के हो जाएंगे? 15 आपके लड़के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बीच में लड़के कितने होंगे। 4 और 5 आपको पोजीशन गिवन है। तो यहाँ पर 3 और 4 लड़के हो जाएंगे बीच में। तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे? 15 + 3 + 4 + 15 हो जाएंगे। और आपके 3 लड़के ए बी सी भी है। तो इन्हें भी हम जोड़ देंगे। कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार हम जोड़ेंगे। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा?
18 हो जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा, 22 और 15 37 हो जाएगा, 37 और 1 38 है, 38 और 1 39 है, 39 और 1 40 है। तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे? 40 आपके लड़के हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दोस्तों बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, वह आरेख चुनिए जो कि अशिक्षित, निर्धन लोग और बेरोजगारों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम चॉइस करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो लोग अशिक्षित होते हैं वो निर्धन लोग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अशिक्षित जो लोग होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? निर्धन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अशिक्षित लोग लिए और इधर हमने निर्धन लोग लिए। तो कुछ अशिक्षित लोग हैं वो आपके निर्धन हो सकते हैं। आगे कहा गया है और बेरोजगार, तो अशिक्षित लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी होती है। और जो आपका बेरोजगार होगा वो निर्धन भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो बेरोजगार है वो आपका अशिक्षित भी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, मतलब ये अशिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं और बेरोजगार लोग निर्धन हो सकते हैं और अशिक्षित लोग निर्धन हो सकते हैं। तो तीनों के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनेगा और ये वाला कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फिगर आपकी कंप्लीट है, जबकि यहाँ पर जो थर्ड फिगर है उसमें आपका एक अंक यहाँ पर सर्किल में मिसिंग है। ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फिगर नंबर फर्स्ट को सोल्व करना है। तो इसमें हमने संख्याएं पढ़ी 49, 25, 64 और 36। तो हमने गौर करके देखा, प्रत्येक संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है। मतलब 25 5 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है और 49 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको संख्या 26 प्राप्त करनी है, तभी आपकी क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या आ पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सभी संख्याएं हैं जिनका हमने वर्ग किया है उन्हें आपस में जोड़ कर देखते हैं। तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 5 जोड़ा, 25 का स्क्वायर 5 होता है, 64 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 हमने जोड़ा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 हमने जोड़ा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 हमने जोड़ा। तो इक्वल टू में कितना आ गया आपका, यहाँ पर 26 आ गया, क्योंकि 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा, 21 और 5 26 हो जाएगा। तो संख्या 26 आपको प्राप्त हो जाएगी। सिमिलर प्रोसीजर हमें सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे। तो 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 4 जोड़ेंगे, उसके बाद में हम 5 जोड़ेंगे, उसके बाद में हमने 3 जोड़ा और सबसे लास्ट में हमने 9 जोड़ा। तो यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा और 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या हमें 21 प्राप्त हो जाएगी। सिमिलर प्रोसीजर हमें फिगर नंबर 3 में लगाएंगे। तो 25 आपका
5 का स्क्वायर होता है, इसी प्रकार 144 से 12 का स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है और 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 8 जोड़ा, उसके बाद में हम 5 जोड़ेंगे, उसके बाद में हम 12 जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हमें 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 और 12 आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको 31 प्राप्त हो जाएगा। मतलब मिसिंग नंबर जो है उसका मान कितना आ गया 31 यहाँ पर आ गया है। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का 31 हमारा आंसर हो जाएगा।